वेलकम टू एक ऐसी मूवी जिसमें है दो कैरेक्टर, एक है बाप एक है बेटा। बाप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, और दूसरा कैरेक्टर इनका बेटा जिसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ठरक। और मैं मजाक में भी नहीं बोल रहा। और अगर तुमको जानना है कि मैं इतने खतरनाक इंसान हीरा ठाकुर पे कैसे लगा रहा हूँ तो पहले उसकी शक्ल को देखो और अपने आप से पूछो कि घर का सबसे छोटा बेटा ऐसा दिखता है। और अगर फिर भी तुमको मेरे बातों पे भरोसा ना हो तो इस वीडियो के आखिरी तक तो तुमको पक्का विश्वास हो ही जाना है, लिख के ले लो। सो इसी के साथ लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ सूर्यवंशम। वेल, मूवी की शुरुआत में एंट्री होती है अपने भानु प्रताप की, जो कि इस गांव का सरपंच, और लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। और भानु प्रताप भी बहुत ज्यादा अच्छा है। वो हर गरीब औरत, महिला, बच्चे की मदद करता है। वो किसी को भी दुख में नहीं देख सकता। सही है। वेल, गांव में रहता था एक बंदा जिसका नाम था बुल्ला, जिसका रहता था हमेशा खुला, जो कि अपने घर में रहने वाली नौकरानी को छेड़ता है, जिसकी वजह से भानु प्रताप उसको पुलिस जेल में भिजवा देता है। वेल, मेरे हिसाब से इस गांव में रहने वाला हर दूसरा बंदा तो ठगी है। अब तो मुझे यकीन हो ही गया है। बिल्ली मारना किसे कहते हैं जानती है? वेल देन मूवी में एंट्री होती है अपने मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है हीरा ठाकुर, जिसको उसका बाप भानु प्रताप डिसोन करके रख चुका है, जिसकी उसके घर में इज्जत नौकर बराबर है, और उसको बहुत अजीब तरीके की स्टॉकिंग की बीमारी है। और बहुत ज्यादा डर की भी है। उसकी शक्ल को देख के लगता है। वेल, अपने हीरा ठाकुर की जिंदगी में अभी भी सब कुछ इतना खराब नहीं है, क्योंकि उसकी माँ अभी भी उसको प्यार करती है, उसको खाना खिलाती है, और उसकी आवाज रेखा ने दी है। बाय द वे, अगर तुमको नहीं पता तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ, मजे मजे में काम आएगा IAS के एग्जाम में शायद। वेल, तभी मूवी में एंट्री होती है अपने मेन हीरोइन की, जिसकी भी आवाज रेखा ने दी है। बाय द वे, अगर तुमको नहीं पता तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ, मजे मजे में IAS के एग्जाम में काम आ जाए। वेल, पहले उसको लगता है कि ये इस घर का नौकर है और उसको नौकर जैसा ही ट्रीट करती है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि नहीं, ये तो इस घर का बेटा है, तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो इसके लिए बहुत ज्यादा सैड फील करती है। और जब उसको पता चलता है कि उसका खुद का बाप उसको पसंद नहीं करता, तो वो जाती है उसके दोस्त के पास, जो कि है अनुपम खेर, जो कि खुद भी 60 साल का बुढ़ा लगता है। मतलब घर का सबसे छोटा बेटा भी अपने बड़े भाइयों से बड़ा लगता है। और उसका दोस्त उसके पप्पा की उम्र का है। और उसको जाके पूछती है कि उसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों उसका बाप उससे ज्यादा इतनी नफरत करता है। फ्लैशबैक। वेल, अनुपम खेर बताता है कि कैसे हीरा ठाकुर बचपन से ही पढ़ाई में लुल था। उसको ये भी नहीं पता था कि 100 में कितने जीरो लगते हैं, और वो स्कूल सिर्फ गौरी के लिए जाता था, जिसके माँ बाप का एक्सीडेंट होने के बाद भानु प्रताप उसको अपने घर में ही रखता था। वेल, अपने गौरी को हमेशा से पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन जब भी वो हीरा ठाकुर के साथ रहती थी वो कभी भी पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि वो हमेशा उसको खेलकूद में बिजी रहता था। और उसी की वजह से एक दिन उसको टीचर पनिश कर रही होती है। लेकिन भाई साहब, बंदे को सिग्मा मेल बनने का इतना ज्यादा शौक था कि टीचर पे जाके हमला कर देता है। भाई, तेरी गलती थी जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पाई। खुद की गलती तो मान, खुद नहीं पढ़ रहा, दूसरे को भी नहीं पढ़ने दे रहा। सही किया भाई साहब डिसोन करके। और उस दिन के बाद से हीरा ठाकुर ने स्कूल में कदम नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उसी स्कूल में गौरी को तो मार पड़ी थी। क्या बोलूं मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। वेल, सिंस अपना भानु प्रताप बेल्ट ओन नहीं करता है अपने बच्चे को समझाने के लिए, तो उसको भी ऐसे ही फटेहाल छोड़ देता है और गौरी को हॉस्टल में भेज देता है, दूसरे शहर में भेज देता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। और वो इसी वजह से बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा, क्योंकि गौरी हमेशा उसके साथ नहीं रहती थी। बट गुड न्यूज कि हमेशा सैटरडे संडे उस गाँव में आती थी सबसे मिलने के लिए, और वही हीरा ठाकुर बहुत ज्यादा खुश हो जाता था। आंखें देखो उसकी, आंखों में हवस दिख रही है तुम लोगों को? मुझे दिख रही है। वेल, इसी टाइम पे अपने हीरा ठाकुर की शादी की बात भी चल जाती है गौरी से, और अब मैं फिर से बोलूंगा, उसकी आंखें देखो, हवस दिख रही है तुमको? मुझे दिख रही है। और ऐसे ही किसी दिन मजे में रास्ते में चलते चलते अपने बच्चों पोता पोतियों के ख्यालों में वो देखता है कि गौरी तो सुसाइड करने जा रही है। और जब वो उसको बचाता है, तब अपना हीरा ठाकुर का दोस्त उसे पूछता है कि तुम सुसाइड क्यों करना चाहती हो? तो वो बोलती है कि मुझे हीरा ठाकुर से शादी नहीं करनी। तो उसका दोस्त बोलता है कि हमको लगा तो तुम उससे प्यार करती हो। तो वो बोलती है कि प्यार तो लोग जानवरों से भी करते हैं, तो क्या उससे शादी कर ले? भाई साहब, उसको तो एनिमल जोन कर दिया है। फ्रेंड जोन भी नहीं है, एनिमल जोन। कोई इज्जत ही नहीं है उसकी, जैसे तुम्हारी और मेरी। वेल, अपना हीरा ठाकुर सिग्मा बंदा है। ही डोंट वांट विदाउट परमिशन। तो बोलता है कि तुमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ही जाके बोल दूंगा अपने पापा को कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। और जब ये बात भानु प्रताप को पता चलती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और उसी टाइम से अपने बच्चे से बात करना बंद कर देता है। और एज यू हैव ऑल गेस्ड, उसकी शादी किसी बड़े इंजीनियर से करा देते हैं।
और वो हंसी खुशी रहने लगती है। स्टोरी एंड। लेकिन अपनी हीरा ठाकुर की स्टोरी तो अभी भी बाकी है ना। छी ब्रो, मैं तो तेरा सपोर्ट कर रहा था, ये क्या अंड संड हरकतें करता रहता है, तू कभी बाज नहीं आएगा क्या? End of flashback. वेल अपने मेन हीरोइन को ये सब जान के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो हीरा ठाकुर के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लग जाती है। और भाइयों और कुछ बहनों, अगर तुमको लगता है कि दुखी रहने से तुम्हारी कोई बंदियां पट जाएंगी तो लक्ष्य भाई आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि ये साइड रहेंगे तो लड़कियां आगे इनके मुंह पे अपनी प्रगट नहीं है यार, कैसी बातें करते हो अच्छी यार, थोड़ा स्टेज मेंटेन करो पहले। वेल शादी का दिन आ जाता है और उस शादी में आती है गौरी, जो कि अपने हीरा ठाकुर को बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। बहन ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मतलब एनिमल जोन किया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि बात ही मत करो। प्लस उसकी बेइज्जती अलग करती है। ना 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 ना, ये नहीं करना था, ये नहीं करना था, ईगो हर्ट हो गया मेरा। वेल ये सुन के अपनी मेन हीरोइन का भी ईगो हर्ट हो जाता है और वो बहुत करारा जवाब देती है। वेल अगर वो इसकी तरह नहीं है तो चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए वो। चमड़ी साला। वेल शादी सक्सेसफुली हो जाती है और अपना हीरा ठाकुर अभी भी अपने आदतों से बाज नहीं आया है। चलो कोई नहीं। अगले दिन अपनी मेन हीरोइन अपने हीरा ठाकुर को जंगलों के पहाड़ों के ऊपर बुलाती है और उसको प्रपोज कर देती है कि मुझसे शादी करो। लड़के लोग तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं होने वाला, सपने में मत सोचना। और वो उसको 24 घंटे का टाइम देती है वरना वो नदी में कूद जाएगी। बहन तुझे तो IAS बनना था ना, ये किस लाइन में आ गई? और जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का, एक बात याद रखना। और मैं बहुत ज़्यादा सीरियस टोन में बोल रहा हूँ। और पता नहीं इस मूवी में हर दूसरा बंदा कूदने चला जाता है नदी में। क्या नदी अगर गांव में हो ना तो तैरने में मज़ा आता है, डूबने में नहीं। वेल गुड फॉर हर कि हीरा ठाकुर मान जाता है इसकी शादी के लिए। वेल एक गाना तो बनता ही है, इतने खुशी का मौसम जो है। बट प्लॉट ट्विस्ट, अपने मेन हीरोइन के घर वाले तो उसकी जबरदस्ती कहीं शादी करा रहे हैं जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अपने हीरा ठाकुर को लेटर लिख के बोलती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं कूद जाऊंगी। फिर से बहन तुझे IAS बनना था। क्या है मतलब, इस मूवी से ये सीख तो मत ही लेना। फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। बट तभी हीरा ठाकुर को अपने वेले हीरा ठाकुर को उसका बाप भानु प्रताप बुलाता है। उसके चेहरे पे खुशी देखो। बट उसका बाप उसको बुला के बोलता है कि उस लड़की से शादी करने का ख्वाब छोड़ दो, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो फिर से उसको एज अ सन एक्सेप्ट कर लेगा। वेल जैसा तुम जानते हो, ये बचपन से अपने आप को सिग्मा मेल समझता आ रहा है, तो ये जाता है बुलेट लेकर और लड़की को उठा के मंदिर में जाके शादी कर लेता है। बट ये सुन के भानु प्रताप बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसको उसके हिस्से की जमीन जायदाद देकर उसको घर से निकाल देता है। बट जैसा तुम जानते हो, अपना हीरा ठाकुर बहुत ज्यादा सिग्मा मेल है, तो वो आज भी फेंके हुए जमीन के प्रॉपर्टी नहीं उठाता और वो उधर ही वो प्रॉपर्टी छोड़ के चला जाता है। और उसका दोस्त इतना ज्यादा अच्छा है कि वो उसको अपना खुद का घर भी दे देता है और बोलता है कि चलो सुहागरात की तैयारी करते हैं तुम्हारी, ऑफ कोर्स। वेल वो घड़ी आ चुकी है जब हीरा ठाकुर का बचपन का सपना पूरा होगा, सुहागरात। बट सुहागरात से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वेल क्या तुम्हें याद है कि मैंने अपनी मूवी की शुरुआत में ही बताया था कि अपने बंदे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ठरक। वेल मैं तुम्हें अब ये प्रूव करके बताता हूँ, क्योंकि यही वो सीन है जिसमें अपनी मेन हीरोइन हीरा ठाकुर को बोलती है कि जब तक हमारी जिंदगी अच्छी नहीं हो जाती हम लोग सुहागरात नहीं मनाएंगे। सो वेल अगर तुमको पता है तो मैं बताता हूँ, और अगर नहीं पता तो पहले ही बता देता हूँ कि अपना हीरा ठाकुर मूवी के आखिरी में एक मल्टी बिलियनियर बन जाता है। और अगर तुमको लगता है कि उसके पास उस चीज़ का मोटिवेशन तब आता है जब उसकी एक्स ने उसकी पत्नी को झाड़ा था, तो तुम बहुत ज़्यादा गलत हो। उसके पास उस चीज़ का मोटिवेशन ये वाले सीन से आता है जब बोलती है कि जब तक हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं होती हम सुहागरात नहीं मनाएंगे। सो उसको तो सुहागरात मनानी थी ना, तो कुछ ना कुछ करके अपनी ज़िंदगी सुधार ही लेगा। वेल जैसा तुम जानते हो कि अपनी मेन हीरोइन हमेशा से IAS बनना चाहती है और अपना हीरा ठाकुर भी सिग्मा मेल है, तो वो अपनी पत्नी की ये इच्छा पूरी करने के लिए कर्ज पे पैसे लेता है और एक बस खरीद लेता है। पर जैसा तुम जानते ही हो कि कैसा अपना देव चल चल के 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया था, वैसे ही जिस बंदे के पास बस के किराए के पैसे नहीं है वो लोगों को मुफ्त में चीजें बांट रहा है, उसके पास इन सब चीजों के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो यही पूछना चाहता हूँ। और इस गाने के चलते चलते ही वो एक मल्टी बिलियनर भी बन जाता है, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट भी हो जाती है, एक बच्चा भी हो जाता है, उसकी पत्नी IAS भी बन जाती है, सब चंगा सी।
और वो घड़ी आई जाती है जिसका तुम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, जब हम देखते हैं कि कैसे गौरी अपने बेरोजगार हस्बैंड के लिए हीरा ठाकुर के पास आती है और उसको बोलती है कि मेरे बेरोजगार हस्बैंड को एक नौकरी दे दो, एक पोस्ट दे दो अपनी शुगर मिल में। और जैसा तुम जानते ही हो, अपना सिग्मा हीरा ठाकुर बोलता है कि ठीक है आ जाओ कर लो काम। अपने हीरा ठाकुर को फर्क नहीं पड़ता कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ना ना ना, वो तो अभी बीटा लोग करते हैं, अल्फा लोग सिग्मा लोग ऐसा नहीं करते। एंड देन हम देखते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग रोस्ट ऑफ दिस एंटायर सिनेमा। जिसे तुमने अनपढ़ गवाह करके ठुकरा दिया था, आज उसी के पास तुम्हें अपने पढ़े लिखे पति के लिए नौकरी मांगने के लिए आना पड़ा। मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ। ये वही हीरा है जिन्हें अपनी सहेलियों से इंट्रोड्यूस करवाते वक्त तुमने कहा खेल में परिचय कराने जैसे कोई खासियत नहीं है। पर देखो आज बड़े बड़े वीआईपी इनसे मिलने को तरसते हैं। लोग कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, मगर मैं पहली औरत हूँ जिसकी कामयाबी के पीछे मेरे पति का हाथ है। अब बताओ पढ़ी लिखी बेवकूफ कौन है, मैं या तुम? मेरी बातों को बुरा मत मानना, मेरे दिल में तुम्हारी कोई गुबार नहीं है। ऐसा होता है, भगवान दिल सबको देता है, दिलदार भी देता है, मगर हीरा किसी खास को ही देता है। पहले तो बोला कि मैं तुम्हें ताना नहीं मार रही हूँ, और उसके बाद इतना सब कुछ सुना भी दिया, और उसके बाद बोलती है कि मेरी बात का बुरा मत मानना। सही है। और ऐसे ही सब कुछ हंसी खुशी चल रहा होता है और तभी अपना भानु प्रताप अपने पोते से मिलता है। well, उससे मिलने के बाद अपना भानु प्रताप बहुत ज्यादा खुश होता है, उसके साथ खेलता है, उससे रोज रोज मिलने भी जाता है, और वो उसको लड्डू भी देता है, बोलता है कि अपने पापा को खिलाना। उसका पापा भी खाता है, एकदम हैप्पी एंडिंग। अभी नहीं, अभी तो मूवी बाकी है। well, हम देखते हैं ऐसे ही एक दिन अपना भानु प्रताप अपने पोते से मिलने के लिए जाता है, लेकिन इस बार उसका पोता उसको खीर देता है। वो खीर लेके घर पे आ जाता है, लेकिन उसको क्या पता कि उस खीर में किसी ने तो जहर मिला के रखा है। और वो जैसे ही वो खीर खाता है, हम इस पूरे सिनेमा का सबसे एपिक सीन देखते हैं, सबसे लेजेंडरी सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि भानु प्रताप अपने मुंह से कमला पसंद थूक कर बेहोश हो जाता है, और ये बात जब हीरा ठाकुर को पता चलती है, वो भागते भागते हॉस्पिटल में अपने पापा से मिलने जाता है। बट सिंस अपने भानु प्रताप को खीर तो हीरा ठाकुर ने दी थी, तो सबको लगता है कि हीरा ठाकुर अपनी वसीयत के लिए उसको मारने की कोशिश कर रहा है, और यही गलत फहमी में सारे गाँव वाले मिलके हीरा ठाकुर को मारने लग जाते हैं। लेकिन तभी अपना भानु प्रताप आता है और अपने हीरा ठाकुर को बचाता है, और मूवी खत्म, हैप्पी एंडिंग, सब एक साथ रहने लगते हैं। ये और इस मूवी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि क्यों हमें छोटी छोटी बातों पे नदियों में, छत से, पंखे से कूदने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अपने हीरा ठाकुर की जिंदगी भी तो आसान थी नहीं। उसका बाप उससे प्यार नहीं करता था, घर में कोई उसकी इज्जत नहीं करता था, एकदम नौकर जैसा हाल हो रखा था उसका, घर का छोटा बेटा होने के बावजूद। और उसको भी नहीं पता था कि वो जिंदगी में क्या करेगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि सीधा नदी में जाके कूद जाओ, और अगर वो कूद जाता तो उसको कभी अपना सोलमेट नहीं मिल पाता, उसी कभी आखिरी में इतनी अच्छी फैमिली नहीं होती, और ना ही वो एक बिलियनियर बन पाता। सो हमें बहुत सारे अलग ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए, समझ गए? तो इसी के साथ मूवी की समाप्ति, और पसंद आया तो वही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और क्या मांग सकते हैं। रात्रि में सपना तू अपना